नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज और परिसर अध्ययन भाग 2। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं पाठ 12 पुरंदर का घेरा और संधि। और यह है पेज नंबर 45 पर। और ये आपके सामने जो चित्र है वह है पुरंदर का किला। इसमें कुछ किला आपको दिख नहीं रहा होगा, सीधा है पूरा पहाड़ दिख रहा है, पर्वत। तो किला जो है पहाड़ के एकदम ऊपरी भाग पे है। और उस किले पर जाने के उस ज़माने के जो रास्ते हैं ऐसे गया है, समझ आया? तो चलिए हम अब पढ़ते हैं पुरंदर का किला। तो इसके पहले हमने आपको बताया है कि शिवाजी महाराज ने जो है मुगलों पर आक्रमण किया हुआ था, और जिसके चलते मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, बराबर। और यह सब तब हुआ जब शिवाजी महाराज ने पुणे के दक्षिण में जो बीजापुर था, यह है पुणे और सुपे। शिवाजी महाराज के ज़्यादातर किले सफ़ेद दिख रहे, छोटे छोटे स्टार की तरह, तारों की तरह शिवाजी महाराज के प्रमुख किले हैं। और बीजापुर का किला यहाँ है। तो बीजापुर का जो सरदार था आदिल शाह, तो आदिल शाह ने अपने जितने भी सरदार शिवाजी महाराज को मारने के लिए, हराने के लिए भेजे थे, कोई भी शिवाजी के खिलाफ सफल नहीं हो सका। और अंत में हार करके बैठ गया और शिवाजी महाराज से संधि कर लिया कि हम आपके प्रदेश पर आक्रमण करेंगे नहीं और आप हमारे प्रदेश पर आक्रमण कीजिए नहीं। शिवाजी के लिए भी कुछ समय तक ये सही था, क्योंकि शिवाजी महाराज का राज्य दक्षिण में तो काफ़ी फैल गया था, लेकिन उत्तर में, जो ऊपर की साइड उत्तर है, इधर उत्तर की तरफ से मुग़ल बादशाह औरंगजेब बार बार आक्रमण कर रहा था और शिवाजी महाराज के प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहा था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया था कि कुछ समय तक दक्षिण में शांति होने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान उत्तर में मुग़ल बादशाह औरंगजेब के प्रदेश पर आक्रमण करने पे लगाया। और इसी से जो था मुग़ल बादशाह औरंगजेब चिढ़ गया था और अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा था, जो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। और शाइस्ता खान जो है आया तो रुका कहाँ? शिवाजी महाराज के उस लाल महल में जो कभी बचपन में शिवाजी महाराज रहते थे। और शिवाजी महाराज के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था। शुरू में शिवाजी महाराज को लगा या 1 साल 2 साल 3 साल में चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाइस्ता खान जो था शिवाजी महल लाल महल में रुक करके उनके अगल बगल के प्रदेश पर अपनी सेना भेज करके फसलों को नष्ट करवाता और किसानों को परेशान करता। और यही वजह थी कि शिवाजी को मजबूर होकर के शाइस्ता खान को सबक सिखाने का निश्चय करना पड़ा, क्योंकि शिवाजी महाराज शाइस्ता खान के साथ खुले मैदान में युद्ध नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके पास तोप बहुत थी, साथ में सैनिक बहुत ज़्यादा थे, और शिवाजी महाराज उन सब के सामने टिकना कठिन था। और शिवाजी ने इसीलिए क्या किया, लाल महल में घुस करके उसको मारने का निश्चय किया, योजना बनाई। और शिवाजी महाराज काफ़ी हद तक सफल हो पाए। हालांकि शिवाजी महाराज शाइस्ता खान को तो नहीं मार पाए, लेकिन उसके बेटे को ज़रूर मार डाला। और साथ में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर तलवार से जब वार किया तो वह खिड़की से नीचे कूदने वाला था, तो जो गर्दन पर बीतने वाली थी वह उंगलियों पर ही कट गई, लेकिन वह डर गया और
उसे लगने लगा कि शिवाजी महाराज आज जो मेरी उंगलियां काटा है किसी न किसी मेरा सिर काट करके ले जाएगा। और जब यह बात औरंगजेब को पता चला तो औरंगजेब ने अपने मामा को यहाँ से हटा करके बंगाल भेज दिया और इस तरीके से शिवाजी महाराज की एक जीत हुई। तो औरंगजेब को डराने के लिए शिवाजी महाराज यहीं रुके नहीं कि अब जरूर था कि उस पर आघात पर आघात देना बहुत ज़रूरी था। और इसीलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया, उस समय औरंगजेब के प्रदेश पर सूरत शहर पर जो है आक्रमण कर दिया। और ये सूरत शहर जो है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है सूरत, बराबर। ये सूरत जो है तापी नदी के किनारे पर और अरब सागर के मुहाने पर बसा हुआ है शहर है, आज भी है। और यह रहा पुणे। तो शिवाजी महाराज पुणे से जो है सूरत जा कर के आक्रमण किया हुआ था। और सूरत उस समय मुग़ल साम्राज्य का, मुग़ल जो राज्य था उसका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र था। जिस ढंग से आज अपने पूरे भारत देश में मुंबई शहर से व्यापारिक होते हैं, पूरे भारत की आर्थिक राजधानी है, उसी ढंग से सूरत शहर था उस ज़माने में। तो कहाँ पुणे और कहाँ सूरत, दोनों में बहुत अंतर। और धन धान्य से पूरा भरपूर था, वहाँ बहुत सारे बिजनेस होते थे, व्यापार होते थे। तो शिवाजी महाराज ने वहाँ आक्रमण करके लाखों रुपए लूट लिए, बहुत लूटा। लेकिन शिवाजी महाराज का सिर्फ उद्देश्य था वहाँ से रुपए धन को लूटना और मुग़ल साम्राज्य औरंगजेब को डराना, बस यही उन्होंने किया। और बाकी उनकी जो नीतियाँ लोगों के प्रति थी वह उन्होंने अपनी नीति को, नियम को बदला नहीं। उन्होंने चर्च जो होता है वो क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोगों का पूजा घर होता है। जैसे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का पूजा घर, भगवान का घर, मंदिर होता है, वैसे ही क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोगों का पूजा घर होता है चर्च और मस्जिद। और मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों का पूजा घर होता है मस्जिद। उसको शिवाजी महाराज ने चर्च और मस्जिद को किसी तरह से शिवाजी महाराज ने नुकसान पहुंचाया नहीं। और न ही शिवाजी महाराज ने किसी भी तरह से महिलाओं को कष्ट पहुंचाया। उनका उद्देश्य था सिर्फ लूटना और लूटे, और बाकी उन्होंने इस बात का ख्याल रखा कि बाकी और किसी भी तरह से लोगों को कष्ट या नुकसान होना चाहिए नहीं। तो शिवाजी महाराज अपने इस उद्देश्य में सफल भी हुए, लेकिन इस उद्देश्य की सफलता ने जो है औरंगजेब के लिए आग में घी डालने का काम किया। औरंगजेब शिवाजी महाराज पर पहले से ही चिढ़ा हुआ था, क्योंकि शिवाजी महाराज ने उसके मामा औरंगजेब की 3 उंगलियां काट दिया था। इसलिए वो पहले ही उसको आघात लगा था, गुस्सा लगा था, और उस पर हुआ कि नमक छिड़कने का काम किया सूरत पर आक्रमण करके। इसीलिए उसने अब पूरी तरह से निश्चित कर लिया था कि कुछ भी हो जाए तो वह क्या करेगा, मराठों के राज्य को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। यानी न रहे बास न बजे बांसुरी, कि जब शिवाजी महाराज का राज्य ही नहीं रहेगा, शिवाजी महाराज नहीं रहेंगे तो हमारे प्रदेश पर वाला इस तरह से आक्रमण कौन करेगा। इस तरीके से पूरी तरह उसने मराठा राज्य को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करने का निश्चय कर लिया था। और इसीलिए शिवाजी महाराज को हराने के लिए और मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए औरंगजेब के पास उस समय मौजूद जितने भी सरदार थे उसमें से सबसे शक्तिशाली ताकतवर सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी महाराज के पास आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ये हैं शिवाजी महाराज और ये हैं मिर्जा राजा जय सिंह, जिसे औरंगजेब ने शिवाजी महाराज
के प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए और मराठों के साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए भेजा। और सिर्फ मिर्जा राजा जयसिंह को नहीं, इसके लिए और उसने क्या किया, उनके साथ दिलेर खान नाम का अपना एक और विश्वसनीय सरदार भेजा, ताकि वह जो है मिर्जा राजा जयसिंह की क्या कर सके, सहायता कर सके। इस चित्र में यहाँ दिखाया गया है, ये है मिर्जा राजा जयसिंह के साथ भेजा गया हुआ उसका विश्वसनीय सरदार दिलेर खान। तो ये दिलेर खान है। अब यहाँ की स्थिति में हम उसके आपको बताते हैं। इनको भेजा और साथ में और क्या भेजा, साथ में अपार धनराशि भेजा, रुपया पैसा आप बेच सकते हैं। अब रुपये पैसे क्या क्या क्या, जब किसी प्रदेश पर आक्रमण करना होता है तो वहाँ पर सैनिकों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, बहुत ज़रूरतें होती, उसके लिए एक अपार धनराशि भेजा। और साथ में युद्ध के लिए गोला और बारूद, सुना, ये तोपों में काम आता है, तोप में लड़ाई के काम आता है। और इस तरीके से औरंगजेब के कहने पर मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खान अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के क्या हुआ, दक्षिण में आ पहुँचे। और अब जो है सचमुच में शिवाजी महाराज के स्वराज्य पर बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर थे, साथ में उनके पास सेना भी थी और साथ में तोप वगैरह सब कुछ थे। लेकिन इसके साथ साथ एक और घटना घट गई थी। सूरत से जैसे शिवाजी महाराज वापस लौट करके आए थे लूट करके सन 1664 में, लगभग 400-450 साल पहले, कर्नाटक से और एक दुखद समाचार मिला था। शिवाजी महाराज का इधर पुणे ये वाला इलाका शिवाजी महाराज का और कर्नाटक का भाग इधर था। और उस समय शिवाजी महाराज के पिताजी बेंगलुरु में थे, और बेंगलुरु जो है आज जो है कर्नाटक के भाग में आता है। और कर्नाटक से एक दुखद समाचार मिला था। वजह थी शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे शिकार करते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर चल बसे से इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और यह बहुत बड़ी दुखद घटना थी शिवाजी महाराज के लिए और शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई के लिए। और इस तरीके से आप बोल सकते हैं या कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज और जीजा माता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे कैसे भी करके शिवाजी महाराज इस दुख से बाहर निकले और अपनी माँ जीजा माता को भी उस दुख से बाहर निकाला, उन्होंने सांत्वना दिया और किसी भी तरीके से फिर वह अपने काम में ध्यान लगा सके। अब इधर मुग़लों के द्वारा जो सेना आई, जिसे मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खान लेकर के आए, तो मुग़लों ने सबसे पहले क्या किया, पुरंदर के किले को घेर लिया। आखिर ये पुरंदर का किला है कहाँ। और आप इस शिवाजी महाराज के स्वराज्य के मानचित्र में आप देख पाएंगे, यहाँ पुणे है, यहाँ सुपे है और बीच में देखिए यहाँ लिखा है पुरंदर। और यही पुरंदर जो है किला है और जिसे मुग़लों ने पहुँचते ही सबसे पहले इसको चारों ओर से क्या किया, घेर लिया था। तो शिवाजी के पास उस समय जितने भी किले थे उसमें से पुरंदर का किला भी जो था बहुत ही भव्य, बड़ा और मजबूत किला था। और इसलिए औरंगजेब ने जिसे शिवाजी महाराज के स्वराज्य को नष्ट करने के लिए भेजा था, मिर्जा राजा जयसिंह, और उसके साथ में विश्वसनीय सरदार जो दिलेर खान आया था, वह दिलेर खान पहले से इधर कर रहता था और जानता था अच्छी तरह से कि जब तक पुरंदर के किले को जीता नहीं जा सकेगा तब तक शिवाजी महाराज को पराजित करना, उन्हें हराना मुश्किल है, बल्कि असंभव है और कठिन है। इसीलिए उसने क्या किया, सबसे पहले पुरंदर के किले को ही चारों ओर से घेर लिया। तो शिवाजी को किले में घेरने के बाद अब यहाँ दिलेर खान की सेना भी जो थी बहुत बड़ी विशाल थी, लेकिन जो पुरंदर का किलेदार था, किलेदार क्या होता है, जो किले का सबसे बड़ा अधिकारी हो उसे किलेदार बोलते हैं। तो पुरंदर का किलेदार उस समय जो था मुरारबाजी था और शिवाजी महाराज के विश्वास में से एक, वो भी बहुत ही दृढ़ निश्चयी और बहुत बड़ा
पराक्रमी वीर था, बहादुर था, किसी भी तरह से वो अभी हार मानना जानता नहीं था। और उसके सैनिक बड़े वीर और पराक्रमी हुआ थे, बहुत बहादुर थे। इन सारे वीर सैनिकों को लेकर के मुरारबाजी भी लड़ने के लिए तैयार था। उसे भी ये सब बातों को पूरा तरह ज्ञान था कि बिना लड़े काम चल सकता नहीं। इधर दिलेर खान की तोपें गरजने लगी। उसके पास पहले बोला वो बहुत सारा गोला बारूद लेकर के आया था, उसके पास तोप थी, तोपों से गोले गिरे जाते हैं। दिलेर खान की तोपें जो है पुरंदर के किले के ऊपर गरजने लगी। तोपों के ऊपर लाल लाल गोले किले पर बरस रहे थे, लेकिन मुरारबाजी और उसके जो सैनिक थे मावले, वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो बोला कि मावले भले ही रोटी चटनी खाते थे, लेकिन वो बड़े ही जीवट थे। अपनी विजय के प्रति उन्हें किसी भी तरह की कोई शंका नहीं हुआ करती थी। वे बड़े दुगने जोश से, डबल जोश के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। तो मुग़लों ने तोपों की वर्षा की, लेकिन मुग़ल लगातार जो है पुरंदर के किले पर जो है गोले गिरा रहे थे, और उसका परिणाम हुआ कि दुर्ग का बुर्ज जो था ध्वस्त हो गया। दुर्ग का बुर्ज, दुर्ग जो होता है किला, पहाड़ी किला ये बोलते, किले को दुर्ग भी बोलते हैं। बुर्ज मतलब ऊपरी भाग, वह गिर गया उन तोपों की वजह से, गोलों की वजह से। और इस तरीके से मुग़ल जो है मचान में घुस गए। कुछ हद तक उन्हें आगे बढ़ने में सफलता मिल गई। और इधर दिलेर खान था, मचान जीत लिया था, और मराठों ने मचान के ऊपर के वाले किले का आश्रय लिया। वो लोग वहाँ से खिसक कर दूसरी जगह सहारा लिए, और वो किसी भी तरह से लड़ रहे थे। और दिलेर खान ये सब बैठा अपनी छावनी में से यह लड़ाई देख रहा था। छावनी जो होती है, जब सेना के लोग लड़ने के लिए कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो बीच में रहने के लिए कपड़े का घर बनाते हैं, जिसे तंबू भी बोलते हैं, टेंट बोलते हैं, उसी को छावनी बोला जाता है। तो वही छावनी में बैठा बैठा दिलेर खान जो है देख रहा था, और उसके सैनिक जो थे मुरारबाजी के साथ लड़ रहे थे। और इधर मुरारबाजी एकदम गुस्से में था। मुरारबाजी बिल्कुल एकदम क्रोध से लाल हो गया था। गुस्से में ऐसा हो जाता है। उसने 500 मावले चुने को जान गया था, अब इतने से काम चलने वाला नहीं, हमें आगे बढ़ के और लड़ाई को तेज़ करनी होगी। इसीलिए मुरारबाजी ने अपने 500 और मावले को चुने जो लड़ने में और शक्तिशाली थे। उन्हें लेकर वो मुग़लों पर आक्रमण करने का निश्चय किया कि अब किले में रह कर के लड़ाई करना संभव नहीं है, हमें किले से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और यही सोचकर उसने ऊपर किले का दरवाज़ा खोल दिया, खुल गया, और वह निकल पड़ा। और उन्हें अपना स्लोगन हर हर महादेव, भगवान शंकर का नाम लेकर के जो है मुरारबाजी अपने मावलों के साथ मुग़लों की सेना पर टूट पड़े। मारो काटो, लाशों के ढेर लगा दिए। इस तरीके से थोड़ी देर तक बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत ज़ोरदार युद्ध हुआ। और इसका परिणाम ये हुआ कि मुग़ल की सेना भले ही बहुत ज़्यादा थी, बहुत अधिक थी संख्या में, लेकिन मराठों के इस तरीके से आक्रमण करने की वजह से जो है मुग़लों की सेना हार गई। और इस हार की वजह से मुग़ल के सैनिक जो है पीछे वह भागने लगे, और दिलेर खान की डेरे की ओर अपनी जान बचा करके भागने लगे कि कैसे भी यहाँ से जाए, क्योंकि वो लगा कि अब उनको हार सुनिश्चित है। लेकिन मुरारबाजी ने उन सैनिकों का पीछा करना छोड़ा नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जो डरे उसे और डरा। मुरारबाजी की सेना यहाँ तक कि दिलेर खान की छावनी में घुस गई। उनके जो तंबू थे वहाँ घुस करके मुरारबाजी की सेना जो था दिलेर खान की सेना को मारने लगी। इस तरीके से छावनी में भी चारों तरफ शोर मच गया, हाहाकार मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। शोर गोल, चीख पुकार मुझके दिलेर खान जो है बड़ी फुर्ती के साथ हाथी के हौदे पर बैठ गया। अब ये हाथी के हौदे पर बैठना क्या होता है ये देखेंगे। हाथी पहले जो था लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, युद्ध में हाथी भी बड़े काम के हुआ करते थे। तो देखिए हाथी है, और हाथी की पीठ पर एक बड़ा सा चरकोन टाइप का बॉक्स होता था, उसी में बैठ करके जो बड़े बड़े लोग होते थे वो लड़ा करते थे। इसी हाथी के हौदे, इसी को हौदा बोला जाता था। और हाथी का एक चलाने वाला महावत होता था। तो महावत का काम सिर्फ होता था हाथी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जो ऊपर लड़ रहा उसके कहे अनुसार जैसा बोलेगा, और उससे उसका ध्यान पूरी तरह लड़ाई में लगा रहेगा। तो दिलेर खान ने जान गया कि अब जो है हमारी हार होने वाली है, इसलिए बड़ी फुर्ती के साथ, चालाकी के साथ
क्या किया, हाथी के हौदे में आके बैठ गया और सामने देखा तो उसे मुरारबाजी दिखाई दिया, बराबर। और ये है मुरारबाजी। तो मुरारबाजी की लड़ने के तौर तरीका जो कुछ भी था वह दिलेर खान को मंत्रमुग्ध कर दिया, है ना। जब उसने देखा कि मुरारबाजी की तलवार तो किसी की छाती में, किसी के सिर में, तो किसी के गले में घुस रही थी, यानी बस उद्देश्य जो सामने आया वो मारा गया, कोई बचा नहीं मुरारबाजी से। और इस समय हालत ये थी कि दिलेर खान की सेना का कोई भी सरदार मुरारबाजी को रोक पाने में सक्षम नहीं था। इसीलिए जो है दिलेर खान मुरारबाजी की इस पराक्रम को देख करके बिल्कुल स्तब्ध रह गया, सन्न रह गया। तो मुरारबाजी का वह अतुलनीय पराक्रम, यानी जिस पराक्रम के साथ, जिस बहादुरी के साथ मुरारबाजी लड़ रहे थे, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए दिलेर खान को जब मुरारबाजी ने देखा तो मुरारबाजी को और गुस्सा हुआ, इसलिए उन्होंने और चिल्लाया कि मारो काटो, लाशों के ढेर लगा दो। अपने सैनिकों को जोश बढ़ाने के लिए कहा, है ना। और ऐसा कह करके अपने सैनिकों का जोश बढ़ाने के बाद एकदम शत्रु पर टूट पड़े और उनकी तलवार तेज़ी से और घूमने लगी। जो भी बीच में आया वो मारा गया। अब इस अकेले वीर को, एक अकेला बहादुर वीर मुरारबाजी मुग़लों के द्वारा रोका नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मुग़ल सैनिक संख्या में ज़्यादा थे। उन लोगों ने चारों ओर से घेर लिया और इतने में दिलेर खान हौदे में से चिल्लाया, जो हाथी की पीठ पर बैठा हुआ था, और चिल्लाएगा, रुक जाओ, ठहरो। ठहरो का मतलब होता है रुक जाओ। मुग़ल सैनिक अपने सरदार दिलेर खान की आज्ञा का पालन किया और रुक गए, क्षण भर के लिए सब पीछे हट गए। और खान ने जो है मुरारबाजी से कहा, उसके पराक्रम को देख करके मुरारबाजी को मिलाने की कोशिश भी किया या धोखा देने की कोशिश किया। मुरारबाजी, तुम जैसा पराक्रमी हमने आज तक नहीं देखा, यानी तुम जिस बहादुरी के साथ, वीरता के साथ, जिस शैली के साथ लड़ रहे हो, आज तक मैंने ऐसा कभी किसी को लड़ते हुए देखा नहीं है। यानी तुम जैसा बहादुर शायद बहुत ही मुश्किल हो मिले। इसीलिए तुम जो है हमारे पक्ष में आ जाओ, तुम हमसे मिलो, हमारी तरफ से लड़ो, और हम तुम्हें वचन देते हैं, प्रॉमिस देते हैं, शपथ लेते हैं कि हम बादशाह से तुम्हें सरदार बनवा देंगे। बादशाह जो है यानी मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब, हम लोग जो है औरंगज़ेब से तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगे और तुम्हें सरदार बना देंगे। यानी आज जहाँ पे तुम हो, जिस पद पर काम कर रहे हो, किलेदार हो, उससे बड़े बन जाओगे तुम, और तुम्हें जागीर भी मिलेगी और साथ में इनाम मिलेगा। ये जागीर है, वो एक इलाका होता है, और जो उस ज़माने में बादशाह या राजा महाराजा द्वारा लोगों को दिया जाता था, जो राज्य के लिए अच्छे कार्य करते थे, वह उसका एक तरह से जो भी व्यक्ति जागीर पा जाता था, एक ढंग से वह उस जागीर का राजा हो जाता था। इसीलिए जो है दिलेर खान ने मुरारबाजी को इन सब बातों का लालच दिया कि सरदार बनाया जाएगा, जागीर दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। लेकिन मुरारबाजी था, और ये सब काम यदि मुरारबाजी करते तो क्या होता, ऐसे धोखेबाज बोले जाएंगे ना। इतने दिन तक कोई रहेगा सैनिक में और अंत में दूसरे दुश्मन की सेना में मिलेगा तो उसे धोखेबाज बोला जाएगा, और ऐसा करके कोई भी सैनिक चाहेगा नहीं। इसीलिए मुरारबाजी ने दिलेर खान की बातें तो ज़रूर सुनी, लेकिन उसके इस प्रस्ताव से उनको गुस्सा भी बहुत आया, और इसलिए क्रोध से उनकी आंखें और बुरी तरह लाल हो गई, और क्रुद्ध होकर के, गुस्से में होकर के वो और ज़ोर से लड़ने लगे। और साथ में उन्हें बोला कि अरे हम शिवाजी महाराज के साथी हैं, हम लोग शिवाजी महाराज की तरफ से लड़ने वाले हैं, और हम लोगों को तुम किसी भी प्रलोभन से जो है बदल सकते नहीं हो। और तेरा वचन क्या लेंगे, क्यों लेंगे हम तेरा वचन, यानी क्यों हम तुम्हारे सरदार की जागीर, तुम्हारे बादशाह की सरदार पद बनाने की हम वचन क्यों लें, क्यों हमारे उसकी जागीर लें, क्यों हम उसका इनाम लें। बराबर, हमें किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। ये सब जो है मुरारबाजी ने दिलेर खान को उत्तर में जवाब दिया। बराबर, और किसे चाहिए तुम्हारे बादशाह की जागीर। और मुरारबाजी इतना कह करके खान की ओर फिर लपका। खान से चूँकि जब बड़ा आ गया तो उसे लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं था,
और फिर बड़े ज़ोरों से मार काटने लगा। और इधर दिलेर खान ने हौदे में से बाण छोड़ दिया। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि दिलेर खान हाथी पर बैठ करके हौदे में से ये धनुष पर से बाण चलाता हुआ दिख रहा है। और यह बाण जो था मुरारबाजी के गले में घुस गया। निशाना उसका सही था और वह बाण मुरारबाजी के गले में घुसा और वह ज़मीन पर गिर पड़े। और मावली सैनिक मुरारबाजी का शरीर जो है उठा लिया और वह किले में लेकर के आए। और जब यह सब समाचार और मिला तो किलेदार के धराशायी होने पर, इस तरीके से उनके घायल होने पर बुरी तरह सभी को बड़ा दुख हुआ। लेकिन सभी सैनिक जो मुरारबाजी के साथ लड़ रहे थे वो सोचने लगे कि एक मुरारबाजी शहीद हो गया। शहीद का मतलब होता है अपने देश, अपने राज्य की रक्षा के लिए दुश्मन की सेना से लड़ते हुए जो मारा जाता है उसे हम शहीद बोलते हैं, बराबर। तो उन्होंने वही सोचा कि एक मुरारबाजी शहीद हो गया तो इससे क्या हो सकता है, हम भी वैसे ही वीर हैं, बहादुर हैं और हम लोग भी हिम्मत से लड़ेंगे और अपने किले, अपने स्वराज्य, अपने देश की रक्षा करेंगे। इसी दृढ़ निश्चय के साथ वे लोग फिर से लड़ने लगे। और इधर यह समाचार जब शिवाजी महाराज को मिला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वे मुरारबाजी को अच्छी तरह से जानते थे कि वह उनके लिए कितना बड़ा रत्न था, कितना बड़ा आभूषण थे, कितने काम के थे। और ऐसे रत्न और आभूषण को खोना आसान काम नहीं होता। उन्होंने सोचा कि इस तरह से एक एक किले पर जितने भी हैं, चाहे तो वह मुगल बादशाह की सेना को एक एक वर्ष तक लड़ाते उलझाते रहें, लेकिन इससे परिणाम क्या होगा। क्योंकि शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का कार्य जिस लिए लिया था उसका मुख्य उद्देश्य था कि स्वराज्य के लोगों को सुखी बनाना, है ना। लेकिन ये हमेशा लड़ाई चलती रहेगी तो फिर उद्देश्य ही नहीं सफल हो पाएगा। और बिना मतलब के जो राज्य के वफादार सैनिक हैं, वीर हैं, बहादुर हैं, वे सब लोग मारे जाएंगे। और जब कोई मर जाता है तो निश्चित रूप से उसके घर वालों पर बहुत बड़े दुख पड़ता है। और शिवाजी महाराज यह नहीं चाहते थे कि बिना मतलब के, बिना किसी उद्देश्य के ऐसे वीर हमारे सैनिक मारे जाएं। तो करे क्या, अभी आया करे पुरंदर की संधि। अभी पुरंदर की संधि क्या है, अभी देखना है कि शिवाजी महाराज शक्ति सफल हो नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि शिवाजी महाराज की सेना मुगलों की सेना से काफ़ी कम है और उसके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा है। शिवाजी महाराज के पास यह भी कम है, इनका स्वराज्य मुगलों के साम्राज्य से भी छोटा है। और तोप वगैरह जितने उसके पास है वो भी नहीं है। और यहाँ कोई युक्ति यानी कोई योजना भी काम नहीं आ पा रही है। जिस ढंग से शिवाजी महाराज युक्ति से यशवंतराव मौर्य, अफजल खान और सिद्दी जौहर से काम लिया था, वह युक्ति यहाँ पर चल नहीं पाई। यानी न शक्ति सफल हो रही है, न युक्ति सफल हो रही है। तो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए हार मानना ही ठीक है। कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। यही शायद शिवाजी महाराज का सिद्धांत रहा होगा। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, शिवाजी महाराज मुगलों से संधि करने का निश्चय किया। संधि का मतलब होता है जो है समझौता करना। तो समझौता करने का निश्चय किया। इसीलिए शिवाजी महाराज खुद स्वयं जो है मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा भेजे गए बड़े सेनापति मिर्ज़ा राजा जयसिंह के पास खुद गए और उनके पास बड़ी कूटनीति से जो है बातचीत की। और उन्होंने कहा, मिर्ज़ा राजा आप राजपूत हैं। राजपूत राजस्थान में पुराने ज़माने में जो रहा करते थे राजा महाराजा, उन्हें राजपूत बोला जाता था। ये है मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा भेजा गया मिर्ज़ा राजा जयसिंह, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी शिवाजी महाराज के मराठा स्वराज्य को नष्ट करने के लिए। तो उससे बचाने के लिए वहीं शिवाजी महाराज को जाना था। और ये अपने शिवाजी महाराज जहाँ पर वह
संधि करने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह के पास आए हुए हैं। बराबर। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, इसलिए शिवाजी महाराज खुद आए और मिर्जा राजा सिंह बोले कि आप हमारा दुख तो जानते हैं कि हम लोग किस मुसीबत में फंस गए हैं और बादशाह के हमलों से महाराष्ट्र बर्बाद हो गया। बादशाह यानी औरंगजेब के जो सरदार हैं, यानी खुद मिर्जा राजा जयसिंह या उनके और भी जो दूसरे सरदार वो बार बार महाराष्ट्र पे आक्रमण करते हैं, इसलिए महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, दुर्दशा हो गई है। दुर्दशा बुरी तरह लोगों को नुकसान हो रहा है और हमने स्वराज्य का कार्य तो इसलिए लिया था कि लोग सुखी रहें, जो है अपने तीज त्यौहार को अच्छे से मना सकें, तरक्की कर सकें। लेकिन ये बार बार जो है आक्रमण करने से ये तो कुछ भी संभव नहीं, ऊपर से नुकसान ही नुकसान हो रहा, व्यर्थ में लोग मारे जा रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, फसलों को नुकसान हो रहा। इसीलिए आप भी क्या कीजिए, एक काम अपने हाथ में लीजिए, यानी हमने जो स्वराज्य का कार्य लिया हुआ आगे बढ़ाने का, वह आप भी कीजिए। हम खुद और हमारे मावले सैनिक आपके साथ रहेंगे और लोगों को सुखी बनाने के उद्देश्य में आप जो है सहायता कीजिए। लेकिन जयसिंह तो जयसिंह था, जयसिंह बहुत ही चतुर था, चालाक था और इसीलिए उसने शिवाजी महाराज से संधि करने का कह दिया। और शिवाजी महाराज चाहते ही यही थे, क्योंकि संधि करने के लिए तो आए थे, कि संधि यानी समझौता करने के लिए। और जब शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के साथ समझौता हुआ, उस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज को मुगलों को उत्तर की तरफ के कुल 23 किले, एक दो तीन नहीं बल्कि पूरे 23 किलो देना पड़ा। और उन 23 किलो के अधीन अगल बगल के 4 लाख फोन मुद्रा का प्रदेश भी देना स्वीकार कर लिया शिवाजी महाराज, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। और यह संधि यानी समझौता हुआ 1665 में, और यह संधि जो है पुरंदर की संधि के नाम से मशहूर हुई, इसी पुरंदर की संधि बोला गया। तो केवल बात यहीं खत्म नहीं हो गई, 23 किले देकर या 23 किलो के अधीन जो 4 लाख फोन मुद्रा के प्रदेश थे, यह भी देकर के नहीं, बल्कि जयसिंह ने और सलाह दिया कि आपको उसी समय आगरा जाकर के बादशाह से मिलना होगा। ये आगरा इस समय उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक है, जो मथुरा के आसपास है। और यह आगरा मुग़ल बादशाह औरंगजेब की राजधानी भी कुछ दिन तक थी, तो वहाँ जाकर के आपको औरंगजेब से मिलना पड़ेगा, यह मिर्जा राजा जयसिंह की सलाह थी। लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह की इस बातों पर शिवाजी महाराज को थोड़ा विचार करना था, और उनकी इस विचार को समझ करके ही मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज की सुरक्षा का जिम्मेदारी लिया कि आपको वहाँ पर कुछ भी होना नहीं, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तो जयसिंह की सलाह पर शिवाजी महाराज ने बोला विचार करेंगे, देखते हैं। और इस विचार करने की वजह भी थी, क्योंकि यह शिवाजी महाराज अच्छी तरह से बखूबी जानते थे कि ये बादशाह जो है औरंगजेब बहुत ही कपटी है। कपटी यानी धोखेबाज, धूर्त। क्योंकि उसने अपने खुद भाइयों को, औरंगजेब मुग़ल बादशाह औरंगजेब 4 भाई था, और उन 4 में से 3 भाइयों को मार करके जो है वह मुग़ल शासक बना था। तो जो राज्य के लिए अपने भाइयों को मार सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि वह दूसरों के लिए क्या कर सकता है। इसलिए वो जानते थे कि भाइयों के साथ उसने विश्वासघात किया है, धोखा दिया है। इसीलिए बड़ी सावधानी से अब इस समस्या का सामना तो करना पड़ेगा, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह उस संधि की शर्तों के अनुसार ये भी था कि आपको औरंगजेब से मिलना ही पड़ेगा। बहुत सोचने समझने के बाद हर तरह से जो है शिवाजी महाराज ने अंत में जो है जयसिंह के पास यह संदेश भिजवाया कि हम जो है बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा चलने के लिए तैयार हैं। बराबर। अब ये आगरा में जाने के बाद क्या होता है अपना अगले पार्ट में, तो अगले वीडियो में बनेगा। अब इसमें जो है थोड़ा हम स्वाध्याय देख लेते हैं। बराबर। और स्वाध्याय देखिए, तो कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान दिए गए उस समय
मुग़ल साम्राज्य का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। पुणे, सूरत और दिल्ली, बराबर। तो पुणे तो शिवाजी महाराज का राज्य था, दिल्ली मुग़ल बादशाह औरंगजेब का था। तो उस समय ये सूरत, यहाँ होगा सूरत जो था मुग़ल साम्राज्य का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, जिस पर शिवाजी महाराज ने मुग़ल बादशाह औरंगजेब को डराने के लिए या उस पर दाग जमाने के लिए आक्रमण किया हुआ था, बराबर। पुरंदर का किलेदार डैश बड़ा ही दृढ़ निश्चयी और पराक्रमी वीर था, बराबर। बाजी प्रभु, तानाजी और मुरारबाजी। इसका जो उत्तर है, पुरंदर का किलेदार था मुरारबाजी, बराबर। बड़ा ही दृढ़ निश्चयी और पराक्रमी वीर था, क्योंकि आपने पढ़ा कि जब मुग़ल बादशाह औरंगजेब के कहने पर मिर्ज़ा राजा जयसिंह दिलेर खान के साथ महाराष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए आया, तो वह सबसे पहले क्या किया था, पुरंदर के किले को ही चारों ओर से घेर लिया था। और उस समय किलेदार जो था वह मुरारबाजी था। और बाजी प्रभु आपने पहले ही पढ़ चुका है, वह जो है सिद्दी जौहर और सिद्दी मसूद की सेना के साथ घोड़खिंड के दर्रे में लड़ता हुआ मारा गया था। और तानाजी अभी आया नहीं है, उनके पराक्रम। अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में आपको लिखना है। शिवाजी महाराज ने सूरत शहर पर आक्रमण क्यों किया, बराबर। देखिए, जब औरंगजेब की सेना महाराष्ट्र में उपद्रव मचा रही थी, तब बादशाह पर दाग जमाने के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत शहर पर छापा मारा या आक्रमण किया, बराबर। यही है उसका उत्तर। अगला है, दिलेर खान ने पुरंदर को क्यों घेर लिया। ठीक है, दिलेर खान जानता था कि इस किले को जीते बिना शिवाजी महाराज को पराजित करना कठिन है, इसीलिए उसने पुरंदर को घेर लिया। तीसरा है, पुरंदर की संधि में शिवाजी महाराज ने मुगलों को कौन सा प्रदेश देना स्वीकार किया। यहाँ देखिए, उन्होंने शिवाजी महाराज और मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बीच संधि हुई, संधि कर ली गई। इस संधि में शिवाजी महाराज ने मुगलों को 23 किले और उसके अधीनस्थ 4 लाख गोंड मुद्रा का प्रदेश देना स्वीकार किया, बराबर। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखे। मुरारबाजी का पराक्रम देखकर दिलेर खान ने उससे क्या कहा। मुरारबाजी के पराक्रम को देख करके देखिए, खान ने मुरारबाजी से कहा, दिलेर खान ने नहीं, दिलेर खान ने मुरारबाजी से कहा, मुरारबाजी तुम जैसा पराक्रमी मैंने आज तक नहीं देखा, तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं, बादशाह तुम्हें सरदार बनाएंगे, जागीर देंगे, इनाम देंगे। इतना उसने कहा। मुरारबाजी ने दिलेर खान को क्या उत्तर दिया, उसका उत्तर देखिए। यहाँ देखिए, मुरारबाजी ने दिलेर खान की बातें सुनी, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई, वह क्रुद्ध होकर बोला। यही उसका उत्तर है, अरे हम शिवाजी महाराज के साथी हैं, तेरा वचन क्यों लेंगे, हमें किस बात की कमी है, किसे चाहिए तुम्हारे सरदार की जागीर। ये जो है मुरारबाजी ने दिलेर खान को उत्तर दिया था। अब आगे देखिए, पाठ में आए हुए नामों के अक्षरों के आधार पर शब्द पूर्ण करो। पहला है आओ, बराबर। अब आओ से क्या है, ये देखिए, आओ से है औरंगजेब, तो वहाँ आओ के आगे आपको क्या लिखना है, औरंगजेब। आगे है पू, और पू से है
पुरंदर, बराबर। आगे उसी ढंग से क्या है, फिर मुँह से क्या है, मुरारबाजी। फिर आगे ज से जय सिंह। आगे दी, बराबर। और दी से है दिलेर खान। ओके, अब इस ढंग से आप देखेंगे। और उपक्रम है, अपने आसपास के किले की सैर करो, किले के बारे में शिक्षक से जानकारी प्राप्त करो। अगर आप जहाँ रहते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई किला है तो आप उसके बारे में कर सकते हैं, या आप गूगल पर भी कोई भी किले का नाम डालिए, उससे संबंधित उसको आपको जानकारी आ जाएगी। ओके, धन्यवाद।